सबको जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ अपने ध्यान को जब केंद्रित करते हैं, मरकुस 10 अध्याय उसका 2 से लेकर 12 पद तक, और हम उसके अंदर जो विवाह के विषय में बातचीत की गई है, यीशु मसीह ने सिखाया है, उसके ऊपर मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। जो कलाम क्या कहता है उसके बारे में। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। तो यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र शास्त्र के लिए। जहाँ पर पवित्र शास्त्र खुलता है वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ हमारा हृदय परिवर्तित होता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक बार फिर से हम आपके वचन को खोल कर बैठे हैं प्रभु, कि हम आपके वचन की गंभीरता को, सत्यता को समझें। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मुझे अपने शब्द दें, अपने विचार दें। मेरे मुंह के शब्द और मन के विचार प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो जाएं और हर एक सुनने वाले के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग इस समय पढ़ेंगे, मेरे संग निकाल लीजिए मरकुस 10 अध्याय उसका 2 से लेकर 12 पद तक। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने को और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। परमेश्वर अपने वचन पर सुने और पढ़े जाने पर सबको आशीष दे। और यहाँ पर जो एक प्रश्न है, फरीसियों ने यीशु मसीह जी की परीक्षा करने के लिए एक प्रश्न उनसे पूछा है, और प्रश्न यह है कि क्या डिवोर्स, क्या त्यागना पत्नी को या पति को उचित है? और जो फरीसी लोग हैं वो हम सब जानते हैं कि वो ये प्रश्न इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, परंतु इसलिए कर रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह जी को इन प्रश्नों के बीच में उलझा दें, फंसा दें और दोषी करार दे दें। और तब वो जो है कि यीशु मसीह जो है व्यवस्था की बातों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन किसी भी विषय को डील करने के लिए या उसको समझाने के लिए नए नियम के अंदर यीशु मसीह जी हमेशा उसे पुराने नियम के अंदर लेके जाते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में लेकर जाते हैं कि जो बेसिक है, जो आधार है वो क्या है, विवाह का आधार क्या है, विवाह की स्थापना किसने करी है, विवाह की स्थापना क्यों हुई है। त्याग पत्र या त्याग करना, ये डिवोर्स करना तो सेकंड पॉइंट है। पहले अगर तुम ये जान जाओ कि विवाह को किसने बनाया है, विवाह की गंभीरता क्या है, तब तुम डिवोर्स के बारे में या त्यागने के बारे में सोचने पाओगे। और तब प्रभु यीशु मसीह जी जो है 6 पद के अंदर इस बात को बताते हैं कि 6 पद में, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कहां पर लेके जा रहे हैं यीशु मसीह जी हमें? इन 6 से लेकर 9 पद के बीच में 4 पदों के अंदर यीशु मसीह जी हमें लेके जा रहे हैं उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर। उत्पत्ति 2 अध्याय का रेफरेंस, उसका हवाला देकर वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या क्या है उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर जिसका हवाला यीशु मसीह जी यहाँ पर फरीसियों को दे रहे हैं। हम वहीं पर जाएंगे और वहां से पढ़ेंगे कि जहां पर विवाह का आयोजन, इंतजाम किया गया, पति पत्नी को जोड़ा गया, जिसको यीशु मसीह जी बार बार कह रहे हैं नए नियम में कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे।
2 अध्याय 18 से 25 पद के बीच में ये हमें बहुत साफ मिलता है। 2 अध्याय 18 से 25 पद, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 25। 2 अध्याय उत्पत्ति 18 से 25 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वे उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस प्राणी की जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसको एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नारी नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो परमेश्वर यीशु मसीह जो मरकुस में बता रहे हैं वो इसी खंड का हवाला दे रहे हैं। यीशु मसीह जी कोई नई शिक्षा नहीं बता रहे हैं उनको, फरीसियों को, वो इस खंड का हवाला दे रहे हैं। और अगर हमें विवाह के बारे में, डिवोर्स के बारे में जानना है तो हमें बेसिक पर जाना पड़ेगा, हमें मूलभूत शिक्षा पर जाना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि यीशु परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया था, और उसी को हम देखने का प्रयत्न करेंगे अगले 20-1 मिनट के अंदर। 18 पद के अंदर जो हम लोग आज का जो हमारा विषय होगा यहाँ पर, कि विवाह जो है वो सिर्फ एक शारीरिक बंधन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, विवाह जो है सिर्फ शारीरिक बंधन नहीं है, परंतु विवाह एक आध्यात्मिक और आत्मिक बंधन है। विवाह सिर्फ शारीरिक बंधन नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक बंधन है। और जो लोग और जब लोग उसको विवाह को सिर्फ शारीरिक बंधन तक, शारीरिक संबंधों तक सीमित कर लेते हैं, तब बहुत सारी परेशानियों के अंदर उलझने लगते हैं, क्योंकि वो वास्तविक रूप से विवाह के उद्देश्य को, विवाह के मकसद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। विवाह सिर्फ शारीरिक नहीं है, विवाह आत्मिक है और आध्यात्मिक बंधन और संबंध है। और एक और जो चीज है कि मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है, मैं डीबीएफ चर्च के अंदर, डेली बाइबल फेलोशिप चर्च के अंदर सीनियर पास्टर हूँ। और जैसे मेरा नाम बताता है कि मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से, नॉन क्रिश्चियन, गैर मसीह घराने से आता हूँ, और मैंने काफी शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन मुझे किसी भी शास्त्र में विवाह के विषय में इतना ज्यादा डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जितनी बाइबल के अंदर। विवाह कब आरंभ हुआ, विवाह का उद्देश्य क्या था, पति पत्नी के रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब कुछ बाइबल में मिलता है। एक आदर्श विवाह कैसा होना चाहिए, कैसा पति पत्नी का व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, सब कुछ बाइबल के अंदर मिलता है। अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलता है, लेकिन सिर्फ बाइबल में ही मिलता है। अन्य पुस्तकों में, किसी भी शास्त्र के अंदर, धर्म शास्त्र के अंदर आप पढ़ लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा कि एक मसीह घराना, एक परिवार, पति पत्नी का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और क्यों वो पति पत्नी में के रूप में है। बहुत साफ बाइबल में मिलता है। ये मैंने सिर्फ इसमें ही पाया है, बाइबल के अंदर ही है ना। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि विवाह सिर्फ शारीरिक संबंध या बंधन नहीं है, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि इसकी शुरुआत परमेश्वर ने करी है। इसलिए तलाक तो दूसरी बात है, लिविंग रिलेशनशिप दूसरी बात है, प्री मैरिज सेक्स दूसरी बात है। अगर तुम पहली बात को समझ जाओ, अगर नींव को समझ जाओ, अगर आधार को समझ जाओ, तो तुम बाकी बातों को सोचोगे भी नहीं, पूछोगे भी नहीं।
इसलिए यीशु मसीह सिर्फ सीधा वहीं पर लेकर आते हैं जहां पर विवाह की आयोजन हुआ गया है। और 18 पद के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 2 के 18 पद में, कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो पहली बात यहाँ पर हम से देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, और अगर आप देखते हैं कि सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा, जब छठा दिन हो गया, और वहां लिखा है पहला अध्याय उत्पत्ति का 31 पद में, कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। छठवां दिन के बीच में परमेश्वर ने जो कुछ कायनात को रचा, और रचने के बाद जब देखा तो परमेश्वर खुद अपनी रचना के ऊपर इतने भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और अच्छा होगा भी, क्योंकि उसके रचने वाले तो परमेश्वर हैं। परंतु यहाँ पे 18 पद में कह रहे हैं कि एक बात है जो अच्छी नहीं है, एक बात है जो अच्छी नहीं है। और वो क्या बात है जो अच्छी नहीं है? कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसका विचार है ये? कौन इस बात को कह रहा है? क्या आदम कह रहा है कि परमेश्वर, मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं नहीं रह पा रहा हूं, मुझे साथी चाहिए, सहायक चाहिए? नहीं, परमेश्वर की सोच थी, परमेश्वर का विचार था, परमेश्वर ने कहा है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और तब परमेश्वर ही है, परमेश्वर की सोच है और परमेश्वर का ही सुझाव है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सहायक जो शब्द है एक्चुअली प्रियो, वो ऐसा नहीं है कि मैं एक हेल्पर बनाऊंगा, जैसे आज की दुनिया के अंदर हेल्पर शब्द होता है कि कोई जो है छोटे मोटे काम करने वाला कोई हेल्प कर रहा है। ये हेल्पर हम लोग जो मैकेनिकल लाइन के अंदर होते हैं, कोई कंपनी के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर, हम बोलते हैं तो हेल्पर है जी। बहुत बहुत छोटे विचार के अंदर हम उसको बोलते हैं हेल्पर है। लेकिन यहाँ पर हेल्पर उस विचार से नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर हेल्पर परमेश्वर को ही बोला गया है। गॉड इज माई हेल्पर, परमेश्वर मेरा सहायक है। तो हेल्पर उस समय के अंदर बाइबल की भाषा में ऐसा नहीं है कि कोई छोटा काम करने वाला हो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो जिसका अर्थ यह है कि ऐसा कि आदम जो है, उसके हवा जो उसके लिए बनाई जाएगी, उसके बगैर अधूरा होगा, उसको एक सहायक की जरूरत है। जब दोनों मिलके एक साथ एक यूनिट बनेंगे, अगर एक नहीं है तो दूसरा अधूरा है, और दूसरा नहीं है तो पहला अधूरा है। तो ये सोच जो है परमेश्वर की है कि मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेल खाने का मतलब है कि जो उसके साथ कंपैटिबल हो। कंपैटिबल भी सही शब्द नहीं होगा, बल्कि वो जो कि उसके अधूरेपन को पूरा करे, जो उसके अधूरेपन को पूरा करे। तो सोच परमेश्वर की है, और सहायक बनाऊंगा ये डिजाइन भी परमेश्वर का है। कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियंस 11 अध्याय 9 पद में लिखा हुआ है, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है, ताकि वो उसके अधूरेपन को पूरा करे। स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है ताकि वो उसके अधूरेपन को पूरा करे। तब 21 पद के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर सारे पशु पक्षियों को लेकर आया, सबका नाम रखा, लेकिन कोई भी उसका सहायक नहीं मिला। तब 21 पद के अंदर परमेश्वर ने, सोच परमेश्वर की थी, तो समाधान भी परमेश्वर ने ही निकाला है। 21 पद के अंदर, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। तो सोच परमेश्वर की थी और समाधान भी परमेश्वर ने निकाला कि कैसे बनाए। परमेश्वर सोच रहे हैं कि जो उसके अधूरेपन को पूरा करे, जो उसकी कमजोरी में उसका सहायक बन जाए। और तब परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत तरीका निकाला, और वो ये कि उसने आदम को भारी नींद में डाल दिया।
ऐसा लगता है जैसे कि उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बेहोश कर दिया, और तब उसकी पसली निकालकर उसमें मांस भर दिया। क्यों कभी आपने ये विचार किया हो बाइबल पढ़ते हुए या कभी सुनते हुए कि परमेश्वर ने ये अद्भुत तरीका ही क्यों अपनाया हव्वा को बनाने के लिए, हव्वा को सृजने के लिए? परमेश्वर ने सारी कायनात सृष्टि को बनाया, सिर्फ मुंह से कह दिया और हो गया। आदम को मिट्टी से बनाया और सांस फूंकी, वो बन गया। लेकिन हव्वा के लिए ऐसा ही टेक्निक क्यों इस्तेमाल करनी पड़ी कि आदम को बेहोश करके या नींद में डाल के उसकी पसली निकालकर उसके अंदर मांस चढ़ाकर उसको बनाया? क्या हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन कुछ एक बातें जो हम लोग विचार कर सकते हैं। नंबर एक की पहली बात कि परमेश्वर आदम को ये पूर्ण रूप से बताना चाहते थे कि वो तेरा ही अंग है। पति और पत्नी जो है दोनों एक अंग हैं। पत्नी जो है एक विशेष रचना है, ये आम रचना नहीं है कि परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। एक विशेष रचना है जिसको आदम तेरे ही शरीर से निकाला गया। तुम दो कभी नहीं हो, तुम हमेशा एक ही हो। ये एक संदेश जाता है। दूसरा ये संदेश जाता है कि तुम एक हो, एक ही अंग हो, तेरा ही वो अंग है। और बहुत सारे विवाहों के अंदर मैंने समस्या जब देखी है, जब लोग ये कहते हैं वो तो उस घर की है, तो उस घराने से आई है, इसका खानदान ऐसा है, उसका परिवार ऐसा है, क्योंकि तुमने अभी तक उसको अपना अंग नहीं समझा है। जब तुम अपने अंग का अंग समझ जाओगे, जब तुम ये जान लोगे, जब ये विश्वास कर लोगे, मान लोगे कि ये मेरे ही अंग का अंग है, फिर आप ये नहीं कहोगे कि उस घराने की है, इस घराने की है, तो मेरा ही अंग है। ये एक विशेष बात है इसके अंदर ना, कि परमेश्वर ने उसमें से रचा, और ये भी एक साइन था कि उसका बताए कि तेरे अंग का अंग है। और एक और चीज है कि आदम की तो 24 फसली थी, और जैसे हम बातें हैं बायोलॉजिकल साइंस के अनुसार हव्वा तो एक फसली से बनाई गई, और उसको कई जगहों के ऊपर बाइबल में एक निर्बल पात्र भी बोला गया है, इमोशनली कई जगहों के ऊपर। पहला पत्रस पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, 7 पद में लिखा है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर आदर करो, दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं, उसका आदर करो। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रिय, परमेश्वर ने विवाह की रचना करी है, इसलिए वो कह रहा है कि मैंने बनाया है, मैंने सिरजा है, मैंने सोचा है, मैंने समाधान निकाला है, मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूं। मैंने तुम्हें एक अद्भुत वरदान गिफ्ट के रूप में नारी दे दी है, तो तुम उसका आदर करो, तुम उसका आदर करो। देखिए 22 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर उसके पास लेकर आया। और प्रियो, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुराने नियम के अंदर, बाइबल के अंदर, विवाह जो है वो कलीसिया और मसीह की तस्वीर है। कलीसिया और मसीह की तस्वीर है। इससे पहले कि कलीसियाएं बनी, पहले ये संबंध स्थापित हुआ था। विवाह मसीह और कलीसिया की तस्वीर है। और इतना विवाह जो है इतना ज्यादा परमेश्वर की दृष्टि के अंदर सब संबंधों से महत्वपूर्ण विवाह का संबंध है। इसलिए परमेश्वर जब अपने संबंधों की गंभीरता को इजरायलियों को बताता है तो बोलता है कि मैं इजराइल का पति हूं, इजराइल मेरी पत्नी है। जब कलीसिया और यीशु मसीह के बारे में बात होती है तो वो कलीसिया मेरी दुल्हन है, यीशु मसीह दूल्हा है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में विवाह जो है सबसे आदर की बात है। इब्रानियों में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर इसको स्थापित कर रहा है, आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। विवाह को परमेश्वर स्थापित कर रहा है। और विवाह जो है
अगर कभी ये अवसर मिले कि इज़राइल के इतिहास को जानने के लिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि विवाह जो है परमेश्वर के राज्य की पूर्ति की जो योजना है उसका एक भाग है। परमेश्वर अपने राज्य को जो छिन्न भिन्न हो गया उत्पत्ति की पुस्तक में, वो कंप्लीट होगा जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जाकर, और विवाह जो है उसी योजना का एक अंग है, वो योजना का भाग है। इसलिए वचन कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है मसीह की और कलीसिया की तस्वीर है, दूल्हा और दुल्हन है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर जो कह रहे हैं, परमेश्वर उसको बना के लेकर आए। इसलिए विवाह सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए है। और तब परमेश्वर उसके पास लेकर आते हैं, और उसके बाद आदम क्या कहता है 23 पद में, तब आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। यहाँ पे जो हम लोग बहुत सारी, जब विवाह शादी होती है किसी की, हम वाचाएं बंधाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे साथ रहूंगा जब तक मृत्यु ना आए, दुख में सुख में सब तरीके से। बहुत सारी हम लंबी लंबी वाचाएं एक दूसरे से बांधते हैं विवाह के समय के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वाचा जो अब्राहम ने बोली, आदम ने बोली है, उसने ये कहा है कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अगर हम पति जो है ये समझ जाए कि मेरी हड्डियों में की हड्डी मांस में का मांस है, तो बाकी जितनी भी वाचाएं हैं उसका उन सबसे ऊपर ये है कि तुम समझ गए तो बाकी सब वाचाएं अपने आप फुलफिल हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी अपने शरीर को कभी मारता कूटता नहीं है। इफिसियों की पत्री में बहुत साफ लिखा है प्रेम के बारे में, पत्नी से प्रेम करो, पत्नी अधीनता में रहे, सब चीजें उसमें लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ लिखा है, आदम आकर इस बात को बोल रहा है कि ये मेरी हड्डी की हड्डी और मांस में का मांस है। ध्यान दीजिएगा, हव्वा को या उसकी पत्नी को बनाने की जो सोच थी वो परमेश्वर की थी। समाधान परमेश्वर ने ढूंढा, सिरजा परमेश्वर ने, और हव्वा को लाके आदम के हाथों में सौंपा परमेश्वर ने। सोच परमेश्वर की, समाधान परमेश्वर का, सिरजा परमेश्वर ने, और सौंपा भी परमेश्वर ने। तो अगर परमेश्वर किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को बनाकर लाकर आपके हाथों में सौंप रहा है, जो सबसे उत्तम वरदान है, तो उसको हमें कैसे संभाल के रखना चाहिए। इसलिए पतरस लिखता है कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को रचा है, दोनों को रचा है। प्रियो, जो मैं बताना चाहता हूँ, शायद हमारे पास समय कम है, इस सीमित समय के अंदर 24 पद के अंदर जब बताते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। और मरकुस में हमने पढ़ा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। कोई मनुष्य भी ना अलग करे और खुद भी अलग ना करे, तलाक की बात तो है ही नहीं। कोई युक्ति अलग ना करे, कोई तरीका अलग ना करे, कोई भी चीज अलग ना करे जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। अगर जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे आप अलग करते हैं, कोई अलग करता है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरता है। और प्रियो, आजकल के समय के अंदर जबकि विवाह जो है बहुत सबसे पहले शैतान के टारगेट पर है, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, विवाह का स्वरूप बदल रहा है, अलग अलग बातें हो रही हैं विवाह के विषय में पूरी दुनिया के अंदर। तो हम लोग जो मसीही लोग हैं, जो बाइबल को समझने, सीखने, उसके अनुसार चलने वाले लोग हैं, उनको बाइबल के इस सिद्धांत के ऊपर बहुत ध्यान पूर्वक चलना होगा, क्योंकि विवाह जो है परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने स्थापित किया है। विवाह सिर्फ शारीरिक नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं।
सोच रहे परमेश्वर है, समाधान परमेश्वर का है, सिरजा परमेश्वर ने, सौंपा परमेश्वर ने है हवा को लाके। इसलिए वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि वो एक आत्मिक आध्यात्मिक संबंध है। हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, पति पत्नी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं, संसारिक जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग अधिक ध्यान इस बात पर का भी रखें कि हम एक दूसरे के लिए आत्मिक जरूरतों को भी पूरा करते हैं। क्या मैं पति और पत्नी जो है वास्तविक रूप से आत्मिक रूप से भी एक साथ बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? अगर हम विवाह को आत्मिक रूप से समझकर निभाएंगे तो डिवोर्स के बारे में तो आप सोचोगे ही नहीं, जो फरीसी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर सिर्फ शारीरिक संबंध और बंधन समझ के निभाएंगे, फिर तो एक पॉइंट पर आकर तलाक दिमाग में घूमने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे ये आत्मिक बंधन है, ये परमेश्वर द्वारा दिया गया है और ये परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए है, तब तलाक या त्याग जो है दिमाग में ही नहीं आएगा। प्रभु करे कि इस समय के अंदर हम मसीह लोग एक ऐसा आदर्श उदाहरण पेश करें अपने परिवारों का, पति पत्नी का, जिससे कि लोग कलीसिया को और यीशु मसीह को पहचानने पाए, जिससे कि लोग समझने पाए कि हाँ विवाह क्या है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने मरकुस 10 अध्याय और उत्पत्ति 2 अध्याय से हमें सिखाया है कि विवाह की स्थापना किस लिए की गई है, किसने की है, और विवाह के जो मापदंड है वो क्या है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भी इस वचन को सुनता है अपना परमेश्वर, आप उनके हृदय को प्रफुल्लित करें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि हम बाइबल के इस सिद्धांत के अनुसार, इन शिक्षाओं के अनुसार अपने विवाहित जीवन को चलाएं। प्रभु अब सहायता कीजिए प्रभु जी, इस वचन को प्रभु जी बहुत आयत से हम सब के लिए उपयोग कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।